तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीएमओ और सीजीपीएससी 2019 की वैकेंसी है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैं टेस्ट करवा दे रहा हूं, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? क्या किया था? भ्रमण किया था। भ्रमण मतलब उसको घूमा था, है ना। ऐसा कौन सा यूरोपीय यात्री था? तो देखो, ये आंसर याद होना चाहिए। वो था कोलब्रुक। कोलब्रुक ने ही मराठा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है और एग्जाम में देखा गया है मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना। तो बस एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ओके। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस महिला ने, देखो महिला की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो थी राधाबाई। ठीक है, राधाबाई थी जिसने रायपुर जिले में जो आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें उसका नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राधाबाई के बारे में आप डिटेलिंग से भी पढ़ सकते हो, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? कहने का मतलब साफ साफ है, जो रायपुर का षड्यंत्र हुआ था, रायपुर का षड्यंत्र, उसके प्रमुख कौन थे? योजनाकार कौन थे उसके, है ना। प्रमुख योजनाकार कौन थे? योजनाकार कौन थे? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनना चाहिए, परसराम सोनी। परसराम सोनी ही रायपुर षड्यंत्र के प्रमुख योजनाकार थे। कौन थे? प्रमुख योजनाकार। रायपुर षड्यंत्र के प्रमुख योजनाकार कौन थे? परसराम सोनी। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रायपुर षड्यंत्र से उसका डेट से क्वेश्चन आता है, और उसके प्रमुख योजनाकार से उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किस छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? देखो, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नियुक्त नहीं किया गया, नेगेटिव क्वेश्चन, तो हम इसका जवाब तभी दे पाएंगे जब हमको पता होगा कौन कौन ने किया, है ना। नियुक्त नहीं किया गया, तो कौन कौन ने किया? कैप्टन एडमंड ने किया, मेजर एग्न्यू ने, कैप्टन हंटर ने किया। किसने नहीं किया था? उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन एलियट। कैप्टन एलियट ने, है ना, अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था भोसले राज के समय। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, देखेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? ये लाइन क्लियर होना चाहिए, 18 गांव भेंट किए थे। तो देखो, इसको डीपली पढ़ने से अच्छा है कि आप इसका नाम याद रखो। उनका नाम था कांकेर नरेश। कांकेर नरेश के जो शासक थे, उसने पंडित पंडित सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव प्रेजेंट पे दिए थे, भेंट पे दिए थे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, आपको याद करना है, ताकि आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कौन से मंदिर में हरिजनों को प्रवेश दिलाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हरिजनों को कौन से मंदिर में प्रवेश दिलाया था? वो था राजिम लोचन मंदिर। राजिम लोचन मंदिर में हरिजनों का जाना निषेध माना जाता था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने प्रयत्नों के तहत उन्हें इस मंदिर में प्रवेश दिलाया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया?
पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका, क्या नाम है पत्रिका का, जेल पत्रिका, कब निकाला गया? ये डेट आपको याद होना चाहिए, ये है 1922। 1922 में जेल पत्रिका को निकाला गया। इसके लेखक है पंडित सुंदरलाल शर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जितने भी नए यूज़र होंगे बस उनसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्लकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह। दो चीज़ क्लियर होता है कि जो पर्लकोट का विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? गेंद सिंह को उनके महल के जस्ट सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दे दी? डेट याद होना चाहिए, ये डेट है, ये वाली डेट 20 जनवरी 1885 को पर्लकोट विद्रोह के मुख्य नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने ही फांसी में लटका दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है, CGPSC 2006 में बहुत टाइम आ चुका है ये, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेज का मुखबिर बनने वाला देशद्रोही कौन था? देशद्रोही कौन था? मुखबिर, है ना। रायपुर षड्यंत्र, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट षड्यंत्र है ये। तो आंसर है शिवनंदन। शिवनंदन ही वो व्यक्ति था जो रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों का मुखबिर बना था, ठीक है ना। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। रायपुर की वानर सेना क्या है? वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था ब्राह्मणपारा। ब्राह्मणपारा से ही रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों को देखा जा रहा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रायपुर के 1858 के सैनिक विद्रोह का अगवा मतलब उसके मुख्य कौन थे? सैनिक विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? वो था हनुमान सिंह। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे और बहुत ध्यान से CMO और CGPSC की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है और आपको करना ही है। ये थे वामन राव लाखे। पंडित वामन राव लाखे ही उसके होम रूल के अध्यक्ष थे। रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष थे पंडित वामन राव लाखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी लोग पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो लाल बटन सब्सक्राइब कर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बाजू वाला क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं CGPSC CMO रिलेटेड कुछ भी वैकेंसी व्यापम रिलेटेड कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख के अपना फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रायपुर जिले में सबसे कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेता का नाम। रायपुर जिले में सबसे कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेता का नाम है कुंदन लाल उपाध्याय। कुंदन लाल उपाध्याय ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता के दौरान गिरफ्तार होने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर कहीं ना कहीं एग्जाम में इसकी भी वैल्यू है, ये आ सकता है एग्जाम में, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन के समय जब पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता कौन थे? बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता, है ना, वो बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव उस समय में बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे, है ना, जब राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया पूरे भारत में चल रही थी तब। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में और आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को रिपीटेड अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम देने जाना, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजनांदगांव की बंगाल नागपुर की कॉटन मिल्स, देखो क्लियर रखना ना, ये बोला है बंगाल नागपुर की कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की थी? राजनांदगांव की बंगाल नागपुर की कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल क्लियर आंसर है महंत घासीदास ने। महंत घासीदास ने, मतलब ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन भी बहुत बार व्यापम में पूछा गया है, सीजीपीएससी के प्री में पूछा गया है, तो सीएमओ अगर जो वैकेंसी अभी हाल ही में है उसमें पूछा जा सकता है, सीजीपीएससी प्री 2018-19 की वैकेंसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप करके जाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का क्या नाम था। रतनपुर जो कि बिलासपुर के पास है ना, राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का क्या नाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही है। इसका नाम था बिंबाजी भोसले, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बिंबाजी भोसले, है ना। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम था बिंबाजी भोसले। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ, है ना। रतनपुर राज्य में भोसलों का मतलब जो भोसले साम्राज्य का था उनका आक्रमण कब हुआ, 1741 में। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 1741 में उनका आक्रमण हुआ था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हमारा जब संविधान बना, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम था, वो है, देखो आंसर है सा राम प्रसाद पोटाई, मतलब ऑप्शन सा इसका सही आंसर है ना, राम प्रसाद पोटाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन तो जो छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हैं वो क्वेश्चन तो बनाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीएमओ ऐसे वैकेंसी के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था। देखो वानर सेना का दो क्वेश्चन बनता है ना, ये क्वेश्चन अलग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था, इसका सही आंसर है वासुदेव देवरस ने। वासुदेव देवरस ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किया था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी। पत्र बम, पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है अ, श्याम नारायण मिश्र हर्षपुल, है ना। श्याम नारायण मिश्र हर्षपुल, मतलब ऑप्शन ए आपका उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, इसको भी पढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल पर सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। मतलब जो आंदोलन चल रहा था उसमें पुलिस ने बर्बरता दिखाई, खूब मारा पीटी किया। उस जगह का नाम है रुद्री नवा गांव। रुद्री नवा गांव में ये घटना हुई थी, इसमें पुलिस ने बहुत ज्यादा बर्बरता दिखाई थी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन और देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गर्व किसे प्राप्त है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद हम किसे कहते हैं, पूरी दुनिया को पता है, उसके नाम से स्टेडियम बना हुआ है, शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह ही छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद होने का उनको गर्व प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए, मैं अच्छे क्वेश्चन डालूंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वही लास्ट बात है कि नए लोग होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लोग होंगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।